एंड क्वेश्चन। रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खां। शिव शंभू के चिट्ठी से संबंधित रचनाकार ये बाल मुकुंद गुप्त हैं। रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास हैं। कुट्टज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये रहीम जी की पंक्तियां हैं, उनके दोहे लिखे हैं। अमिय हलाहल मधवरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत चेही चितवत एक बार। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? रसलीन जी हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाडे असुर अधम अभिमानी। किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। रक्त है या नसों में सुधर पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई हैं। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे धीरे। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। सास बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर जी हैं। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम आता है? सूरदास जी का आता है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी रामचरितमानस की भाषा है। भूषण किस रस के कवि थे? तो ये वीर रस के कवि थे। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ये 7 हैं। निम्न में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? हरिशंकर परसाई। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प हैं। तलाक से जुड़ी बाल समस्या। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है? इनको क्रांतिकारी कवि माना जाता है। कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो ये परख है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। किस काल को श्रवण काल कहा जाता है? भक्ति काल को श्रवण काल कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कात्यायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक महाकाव्य है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी है। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो ये बिहार से हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है। पांडे बेचैन शर्मा को उगर कहते हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयसिंह के थे। शेष कादम्बरी के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी। राग दरबारी के रचयिता श्रीलाल शुक्ल। पूस की रात कहानी है और इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। दुर्वासवामिनी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। अनाम दास का पोथा के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। भिक्षुक कविता के रचयिता निराला जी हैं। भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास जी। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। संदेश रासक के रचयिता ये अब्दुल रहमान जी हैं। साखी के रचयिता हैं सूरदास।
नहीं, ये साखी शब्द दरमेणी ये तो कबीरदास जी के हैं। कबीरदास। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये कबीरदास जी की लाइन पंक्तियां हैं। लोग है लागी कवित बनावत मोही, तो मेरे कवित बनावत, ये गणानंद की पंक्तियां हैं। अविद्या उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजनारस वीरस उल्टी कहत प्रवीण देव की है। ले चल मुझे बुलावा देखकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। रामचंद्र शुक्ल। केवल मनोरंजन न कवि का क्रम होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त ने कही थी। आज इतने ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।